करेंगे अपने प्यारे से इस मनी प्लांट की। ऐसा बहुत ही कम घर होंगे जो गार्डनिंग करते हैं और उनके पास मनी प्लांट ना हो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनके यहाँ मनी प्लांट अच्छे से नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हम कैसे नए नए मनी प्लांट के पौधे लगा सकते हैं, वो भी बहुत इजी टेक्निक से वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मनी प्लांट को हेल्दी रखें। देखिए, इसके 2-3 ही चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला, मनी प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो होगा क्या कि इसकी लीव्स जलने लगेंगी। चलिए साथ ही डिस्कस करते हैं कि कटिंग भी कैसे लगाई जाए। आज मैंने अपने मनी प्लांट में से 3-4 कटिंग लंबी लंबी काट ली हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पॉट खाली हो गए हैं। विंटर फ्लावरिंग पॉट जो खाली हो जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हम गार्डनर्स को। तो मैंने सोचा कुछ प्लांट्स तो मैं परचेज़ करके लाई थी जो आपने लास्ट मेरी वीडियोज़ में देखे थे। अब मेरे को मन है कि मैं 3-4 नए मनी प्लांट के प्लांटर्स भी लगाऊँ। तो 3-4 मैंने कटिंग्स ले ली हैं अच्छी सी हेल्दी सी। और अब हम देखिए, ये इसके नोड एरियाज़ होते हैं। जो भी आप कटिंग लेंगे उसमें कम से कम 3-4 नोड एरियाज़ ज़रूर होने चाहिए। नोड एरियाज़ वो एरिया होता है जहाँ से लीव्स जो हैं प्रोपोगेट करती हैं, तो आप वो ज़रूर एरिया अपना कटिंग में ज़रूर रखिएगा। अब देखिए, ये मेरे पॉट है जिसके अंदर मैंने अभी विंटर प्लांट को रिमूव किया था और इसकी मिट्टी को ड्राई करके मैंने इसमें भरा है। मिट्टी का मैं बता देती हूँ आपको रेशो क्या लेना है। 1 हिस्सा गार्डन सॉइल, 1 हिस्सा कोकोपीट या राइस हस्क और 1 हिस्सा आप इसमें कोई भी कंपोस्ट डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और थोड़ी सी नीम खली डालनी है। आप अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए, क्योंकि जितनी एयरी आपकी मिट्टी होगी, जितनी आपकी वेल ड्रेन मिट्टी होगी, आपका प्लांट्स उतना ही हेल्दी डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि उसकी रूट्स को ग्रो करने के लिए स्पेस मिलेगा। अगर हम बहुत टाइट मिट्टी लेते हैं तो रूट्स डेवलप नहीं होती और प्लांट्स ग्रो नहीं करता। देखिए, अब मैंने इसके अंदर एज इट इज़ कटिंग रख दी है। मैंने फर्दर इसमें कुछ भी नहीं किया। इसी में मैं अपनी 2 या 3 कटिंग्स को ऐसे ही प्लेस कर दूंगी। कटिंग आप प्लेस करेंगे तो देखिएगा नोड एरिया मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। और नोड एरिया मैंने आपको बता ही दिया, जहाँ से लीव निकल रही है वो एरिया आपका नोड एरिया होता है और वहीं से आपकी रूट्स डेवलप होती हैं। आप अच्छे से सेट कर दीजिए। देखिए, हमने और कुछ नहीं किया। ये जो रेलिंग प्लांटर्स होते हैं, इसके अंदर जब ये आपका प्लांट सेट हो जाएगा तो ये बहुत अच्छे से इसके अंदर ग्रोथ आपको दिखाई देगी। देखिए, ये एरियल रूट्स यहाँ से निकलती हैं, उनको आपने मिट्टी में अच्छे से प्लेस कर देना है। जब ये अच्छे से प्लेस हो जाएंगी और ऊपर से इसको मैं मिट्टी से कवर कर दूंगी। इसको अगर आप हेल्दी चाहते हो तो इस पर टाइमली आप इस अपने मनी प्लांट के ऊपर, इसकी लीव्स के ऊपर पानी स्प्रेड करते रहा कीजिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो प्लांट है उसकी लीव्स को एक तो क्लीन रहेंगी और साथ ही वो अच्छे से अपना खाना बना पाएंगी। इसको ह्यूमिड वेदर बहुत पसंद है। इसकी मिट्टी के अंदर आप थोड़ा नमी बना के रखा कीजिए। अगर इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई होगी तो इसकी लीव्स आपको सूखी सूखी सी दिखेंगी। तो अब सब मैंने मिट्टी से इसकी स्टेम को कवर कर दिया है। रूट्स अब इसकी अंदर अच्छे से डेवलप हो जाएंगी और अब मैं इसको अच्छे से पानी दे दूँगी। पानी आपको ऐसे देना है कि नीचे तक पानी आपका पॉट में से निकल जाए। धीरे धीरे करके पानी दिया कीजिए, क्योंकि हाँ, जब हम एक साथ पानी देते हैं तो कई बार क्या होता है कि पानी एकदम से नीचे से निकल जाता है और मिट्टी पूरी गीली भी नहीं होती। थोड़ा थोड़ा करके पानी दीजिए, इससे आपका मिट्टी अच्छे से गीली हो जाएगी। और क्योंकि गर्मियां हैं तो बहुत जल्दी पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो अपने प्लांट्स में जब भी पानी दें तो अच्छे से दें। और मनी प्लांट में तो गर्मी में आपको 2 टाइम बल्कि इनफेक्ट पानी देना चाहिए। मैंने साथ में दूसरा एक और प्लांटर रेडी कर लिया है और इसकी ग्रोथ जो इसका अपडेट है मैं आपको 8 से 10 दिन में दिखाऊंगी। 8 से 10 दिन में ये इसकी जो अच्छी अच्छी रूट्स निकल जाएंगी और इसमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। मनी प्लांट को कभी भी आप डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। अब आप देख सकते हैं, अब इसको मैं 5 से 6 दिन के लिए शेडी एरिया में रखूँगी। मतलब ऐसी जगह पे रख दूँगी जहाँ पर हल्की हल्की सी छन के लाइट आती रहे।
बहुत अंधेरे में भी नहीं रखना आपने इसको और डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखना। और इसकी लीव्स को आप अच्छे से धो दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो मिट्टी हट जाएगी तो फोटोसिंथेसिस जो पत्तियां हैं, जो खाना वो अच्छे से बना पाएंगी। मनी प्लांट की अगर आप चाहते हो लीव्स बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी दिखें तो आप इस प्लांट की लीव्स को क्लीन रखिए, मतलब आप इसके डेली इसके ऊपर जो है पानी का स्प्रे किया कीजिए। इससे मनी प्लांट की जो पत्तियां हैं वो बड़ी बड़ी और चमकदार बनती हैं। मनी प्लांट का तो पौधा तभी अच्छा लगता है जब इसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी और चमकदार दिखें। लीजिए, सुबह सुबह मेरे 2 प्लांट्स रेडी हो गए। सारा दिन ऐसे ही गर्म हवाएं चलती हैं और इसलिए अपने प्लांट्स को सुबह ही पानी दे दीजिए। जब पानी अच्छे से दिया हुआ होगा तो वो इतनी गर्मी और इतनी धूप और गर्म हवाओं को वो अच्छे से झेल पाएंगे। ये सामने आप देख पा रहे हैं मेरा हैंगिंग प्लांटर में ये मनी प्लांट ही लगा हुआ है। गार्डनिंग करना अपने आप में बहुत ही माइंड रिलैक्सिंग एक एक्टिविटी है, तो आप सभी को इस एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मनी प्लांट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका मनी प्लांट धूप में रखा हुआ है तो उसको आप शेडी एरिया में शिफ्ट कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करे तो आप उसके अंदर मॉस स्टिक भी लगा सकते हैं। बाय बाय।